हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं हम सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग। ये चीज़ें दोस्तों अनुभव से ही पता चलती है, ऐसे कभी पता नहीं चलती है। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले 3 साल से काफ़ी प्रैक्टिकल किए हैं सोलर सिस्टम पे, तो ये मेरा अनुभव है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ कि इन्वर्टर में लॉसेस कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जिसमें मैंने पॉली पैनल लगा रखे हैं। मैं मैक्सिमम लोड 500 वाट तक चला पाता हूँ, मतलब 50% तक। तो ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों लॉसेज होते हैं इन्वर्टर में बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। अब इन्वर्टर में लॉस होने के कारण और ये सब हम जानने वाले हैं कि कौन से इन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। देखिए पहली चीज़, अगर आप इन्वर्टर पे बहुत कम लोड चलाओगे तो भी लॉसेज ज़्यादा होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा लोड चलाओगे, मतलब इन्वर्टर की 50% कैपेसिटी तक ही आपको लोड चलाना है। मतलब कि मेरा 1000 VA का इन्वर्टर है तो मैं उस पर लगभग 50% लोड, मतलब 500 VA तक का लोड चला सकता हूँ। तो वो आराम से मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा लगभग 50% लोड पे, और हमारा इन्वर्टर भी हीट नहीं होगा। तो हमें इन्वर्टर इसी प्रकार लेना है। अगर आपका 500 VA का लोड है तो 1000 VA का इन्वर्टर लीजिए। अगर आपका 1500 VA का लोड है तो वहाँ पे 3000 VA का इन्वर्टर लीजिए। और यदि आपका 3 kVA का लोड है तो वहाँ पे 6 kVA का इन्वर्टर लीजिए। इस प्रकार आप लोगे तो दोस्तों इन्वर्टर की एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर इन्वर्टर की एफिशिएंसी क्यों कम होती है, क्या रीज़न है इसका। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इन्वर्टर में 12 वोल्ट DC को 12 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उस 12 वोल्ट AC को 220 वोल्ट AC में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब अब उसको वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए 12 वोल्ट से 220 वोल्ट हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। अब ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेज होते हैं, जैसे कि कॉपर लॉस, जैसे कि एडी करंट लॉस, और जैसे कि हिस्टैरिसीस लॉस। इन तीनों के बारे में भी यदि आप नहीं जानते हो तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन से इन्वर्टर में ये लॉसेज कम से कम होंगे। तो सबसे पहली बात है कि दोस्तों आजकल क्या है कि जो भी इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है उसमें कॉपर की जगह एल्यूमिनियम की वाइंडिंग यूज़ करने लगे हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा कॉपर है वो एल्यूमिनियम से काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। काफ़ी अच्छा कंडक्टर होने का मतलब क्या है कि जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस कंपेयर टू एल्यूमिनियम वायर कम होता है, इसीलिए उसमें I²R लॉस, जो पावर लॉस होता है वो कॉपर वायर में कम होता है। तो यदि हम कॉपर की वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, जिसके कारण इन्वर्टर में कॉपर लॉस कम होंगे। देखो कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें 2 प्रकार के लॉसेज होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल लॉसेज और दूसरा मैग्नेटिक लॉसेज। अगर मैग्नेटिक लॉसेज की हम बात करें तो दोस्तों जो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर होती है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो काम कैसे करता है। जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग होती है और उधर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम 12 वोल्ट AC देते हैं, जिसको क्या करता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कोर से होकर फ्लो होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो जो हमारा पूरा का पूरा फ्लक्स है वो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर से होकर फ्लो होता है, तो कोर में भी लॉसेज होंगे। अब कोर आपका कौन सा मटेरियल का बना है, मतलब ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो हो सके, तो ऐसे मटेरियल में कम से कम मैग्नेटिक लॉस होंगे। तो मैग्नेटिक लॉस को आप बोल सकते हो हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। अगर दोस्तों वहाँ पे अगर जो आप देखो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ठोस स्ट्रक्चर भी यूज़ नहीं करते, हम पतली प्लेट यूज़ करते हैं, जिससे कि एडी करंट लॉसेज कम, और वहाँ पे लेमिनेशन और कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे कम से कम करंट, जो लीकेज करंट है वो कम से कम हो। तो यहाँ पे हमें ऐसा ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर लेना है जिसमें CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ये भी काफ़ी अच्छा कंडक्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल है दोस्तों, अभी धीरे धीरे चल रहा है रिसर्च इन पे। अभी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर भी अभी चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी होती है इनकी, बट अभी इन्वर्टर में इतना ज़्यादा नहीं आया है ये, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें यूज़ करते हैं कभी कभी। तो अभी इन्वर्टर में फेराइट कोर ट्रांसफार्मर आना बाकी है, पर CRGO ट्रांसफार्मर कुछ कंपनियां यूज़ कर रही है।
दूसरी चीज़ जो कोर है उस पर अच्छा लेमिनेशन होना चाहिए जिससे कि एडी करंट लॉसेज कम से कम हो, और आप अच्छा मटेरियल यूज़ करोगे, जितना अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स का कंडक्टर वाला मटेरियल यूज़ करोगे उतने ही कम हिस्टैरिसीस लॉसेज होंगे। अगर ये तीनों लॉस कम हो गए तो बहुत ही कम लॉसेज होंगे ट्रांसफार्मर में। अगर कॉपर लॉस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर हमें हिस्टैरिसीस लॉसेज कम करना है तो दोस्तों इसके लिए हमें CRGO या फेराइट कोर या और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो वो अच्छे मतलब ऐसे मटेरियल का हमें कोर वाला ट्रांसफार्मर लेना है जिसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का आसानी से कंडक्ट कर सकें। और तीसरा है कि जो हमारा कोर बनी है पतली पतली प्लेटों से, उन पे अच्छा लेमिनेशन होना चाहिए जिससे कि कम से कम एडी करंट लॉस हो। तो इस प्रकार यदि ये तीनों चीज़ें किसी ट्रांसफार्मर में हैं, कॉपर की वाइंडिंग हो, CRGO की कोर हो और लेमिनेटेड कोर हो अच्छी, तो वहाँ पे मिनिमम लॉसेज होंगे और जो हमारा इन्वर्टर है उसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगी। तो इस प्रकार कुछ कंपनियों ने, जैसे आशा पावर है उसने ट्राई किया है, कॉपर वाइंडिंग यूज़ किया है, CRGO कोर यूज़ किया, लेमिनेशन भी किया, और भी कंपनियों को करना चाहिए जिससे हमारे इन्वर्टर की इफ़िशियंसी बढ़ सके। और दोस्तों जो हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है उनका थोड़ा क्या है, इतने रिलायबल नहीं होते। अगर आप बहुत हैवी लोड के लिए यूज़ करोगे, अगर थोड़ा सा लाइन में फ्लक्चुएशन आएगा तो वहाँ ख़राब होने की ज़रूरत रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दोस्तों इंडिया में अभी रिपेयर नहीं होते हैं, तो इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होने लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो सर्विस नहीं मिलेगी, इसलिए मैं थोड़ा मना करता हूँ लेने के लिए। एफिशिएंसी डेफिनेटली उनकी अच्छी होती है बट यहाँ पे आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी। अगर जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसमें भी आपने देखा होगा दोस्तों, अब कोई भी इन्वर्टर सही नहीं होता है जो वाइंडिंग वाला है, बट उसमें खर्चा बहुत कम आता है। जैसे अगर आप ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर देखोगे तो दोस्तों उसको भी अब रिपेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि जब से ये PCB प्रिंटिंग मशीन आई है सीधा PCB चेंज करती है कंपनी, अभी कोई भी कंपोनेंट नहीं लगाती है, बिल्कुल भी रिपेयर नहीं करती है इन्वर्टर को। तो ये वाली चीज़ भी है कि बट यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता है। अगर 5-6 हज़ार का इन्वर्टर है, 1200, 1300 या 1800 तक PCB हमें आराम से मिल जाती है, वो भी कंपनी फिटेड PCB मिल जाती है अगर आउट ऑफ वारंटी भी हो गया तो। बट दोस्तों उनमें अगर ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा इन्वर्टर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लेने से अच्छा है, अभी प्रेजेंट टाइम में लेना सही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर ले लो जिसमें CRGO की कोर हो, कॉपर वाइंडिंग हो और लेमिनेटेड अच्छा लेमिनेशन यूज़ किया गया हो। थैंक यू सो मच। और चार्ज कंट्रोलर MPPT लो जिससे कि एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिल सके। थैंक यू सो मच।